सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और कल रात से बॉलीवुड का एक गाना बड़ा चढ़ा हुआ है मुंह पर, और वो गाना है कि जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। यहाँ पर मुझे लग रहा है मारते भी शान से ही हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात दी है सुपर 4 में, यहाँ सिर्फ वीडियो वॉल में फिर शब्द जो है ना, सारा खेल उसी का है। भारत पाकिस्तान पर भारी तो पड़ता ही रहा है, एक बार फिर भारी पड़ गया। और जिस तरह से एक तरफा मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, जिस तरह से कन्विंसिंग जीत मिली, उस जीत पर बातचीत करेंगे। जीत के बाद सूर्या ने, पाकिस्तान के कप्तान ने और भारत के बड़े स्टार अभिषेक शर्मा, क्या जिगरा है अभिषेक शर्मा का, उन्होंने जो कहा वो भी आपको बताएंगे। और किस तरह बेवजह पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक बार फिर भिड़ने की कोशिश की, उस पर भी कुणाल से बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ जो कल देखने को मिली हमें दुबई में, जहां पर एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया। दुबई में खेले गए मैच में भारत की आसान जीत थी ये। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट के अंतर से हराया। जो फर्क, जो अंतर, ये बताता है कि ये जीत कितनी आसान थी, कितनी कन्विंसिंग थी भारतीय टीम के लिहाज से। पाकिस्तान ने 172 रन का लक्ष्य दिया था। प्री मैच शो में हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम 160-170 रन की टीम है। पाकिस्तान की टीम ने कहा बिल्कुल हम इतनी ही हमारी हिम्मत है, इतना ही हम हौसला दिखा सकते हैं। और उसके बाद भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 18.5 ओवर में जीत हासिल कर ली। जीत के तमाम आयाम पर चर्चा करें कुणाल, और जैसा मैंने कहा, सूर्या ने क्या कहा, सलमान अली आगा ने क्या कहा, या अभिषेक शर्मा ने क्या कहा, इस पर जाएं। उससे पहले बहुत ही कन्विंसिंग विन, बहुत ही आसान जीत। और पूरे मैच में जो 20 ओवर पाकिस्तान ने खेले और जो 18.5 ओवर भारतीय टीम ने खेले, मुझे इस पूरे मैच में कोई एक गेंद भी ऐसी नहीं लगी जब मुझे ऐसा लगा हो, एक क्रिकेट फैन के तौर पर, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट के तौर पर जिसने भारत पाकिस्तान की राइवलरी को देखा है बहुत अच्छे से, मुझे एक बॉल भी ऐसी नहीं लगी जहां पे लगा हो कि कहीं भारत ये मैच गंवा तो नहीं देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल वैसा ही मुकाबला हुआ जैसा कि होता आता है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले काफी समय से यही, जैसे सूर्या ने बोल भी दिया, अब इसे राइवलरी कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये राइवलरी रह ही नहीं गई, कंपटीशन रह ही नहीं गया है। फर्क जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया है। वही चीज एक बार दोबारा से दुबई के मैदान पर देखने को मिली, जो लीग स्टेज में देखने को मिली थी। वहां 7 विकेट से जीते, यहां पर आप 6 विकेट से जीत गए। मगर मैं इस पे तो हम बात करेंगे ही, कर ही रहे हैं कि भाई किस तरीके से जीते। मैं तो वो गाना आप सुनना चाहता हूँ, आप बताएं वो कौन सा गाना था जो नेशनल एंथम के पहले बजता था, ठीक है? क्योंकि अब वो बजा के नहीं बजा बाद में, सवाल तो ये है, क्योंकि अब मुद्दे तो अब यही हैं। मुद्दा ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर भारत जीता तो वो तो जीतता ही है, वो तो एक एक्सेप्शन होगा। किस दिन कोई कयामत की रात होगी कि भैया उस दिन जो है टीम इंडिया नहीं जीती और पाकिस्तान को जो है जीत हासिल हुई, नहीं तो यूजुअल डे पे यही होगा। अब तो मुद्दा ये है कि हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, मैच रेफरी ने क्या किया, रन आउट गलत दे दिया क्या, ठीक है, और ये गाना कौन सा बजा दिया, और हमारे खाने में गरम कोई चीज परोसी गई है नहीं, हाँ, मतलब ठंडे सैंडविच तो नहीं आ गए कहीं, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा है कि भाई अब यहाँ पर ये चीजें जो है ना वो ज्यादा बड़े मुद्दे नजर आते हैं। तो पाकिस्तान इज ए नो चैलेंज, वो एक बार फिर देखने को मिला है, और कन्विंसिंग तरीके से जो है ना वो मैच खत्म किया गया। ठीक है, स्कोर कार्ड में आपको देख के लग रहा है कि भाई वो 18.5 ओवर तक गया, क्योंकि आपको कोई जल्दबाजी तो मची नहीं थी ना, आपको आग तो पहली गेंद से लगी नहीं थी। स्कोर बोर्ड पे ऐसा स्कोर ही नहीं था जो आपको अंडर प्रेशर डाले। इस किस्म का स्कोर जो है अच्छी टीम को अंडर प्रेशर नहीं डालता है, और वो भी जब ड्यू का थोड़ा सा फैक्टर हो, जब पिच थोड़ी सी ईज आउट हो जाए, तो आप तो फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो। वही चीज जो है वो इंडियन टीम ने वहां पर की। ठीक है, उसके अंदर जो है आपने 18.5 जरूर लगाया, मगर अगर कोशिश की जाती, थोड़ा और इंटेंट दिखाया जाता जिसकी जरूरत नहीं थी, तो आप ये 2 ओवर पहले भी समेट सकते थे, और लग भी रहा था कि तब तक ये समेट दिया जाएगा। तो एनीवेज अच्छी विक्ट्री, कंटिन्यूटी रखी है, जीत की कंटिन्यूटी टीम इंडिया ने बरकरार रखी है। उनके लिए यूजुअल डे था और उसी तरीके से उन्होंने खत्म किया। लगातार 4 मैचेस जीत लिए हैं, 3 ग्रुप स्टेज में जीते थे, अब चौथा जीत लिया है। रेडी फॉर द फाइनल इंडियन टीम जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है। बिल्कुल। और मुझे तो सौरव गांगुली का वो बयान याद आ रहा है जिस दिन उन्होंने कहा था कि हम पिछले 5 साल से, और उन्होंने स्पेसिफिक 5 साल कहा था कि हम पिछले 5 साल से ना एक हाइप क्रिएट करते हैं भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, लेकिन वैसा हो नहीं पाता कुछ भी। भारत के मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से और यहाँ तक कि अफगानिस्तान से देखना ज़्यादा पसंद करेंगे वनस्पत भारत पाकिस्तान के मैच के। अब राइवलरी कहीं से वाकई रह नहीं गई है और ये बात मैच दर मैच साबित होती जा रही है। कुछ दिनों में शायद
यूजुअल हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मैच में ना उस तरह की लोगों को जो एक उत्साह रहता है, एक हाई वोल्टेज उसकी मुकाबले की उम्मीद रहती है, वो सब कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा जो कुणाल कह रहे थे, हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, नेशनल एंथम से पहले कौन सा गाना बज गया, किस बल्लेबाज ने एक अदद हाफ सेंचुरी बनाकर ऐसा जश्न मना लिया मानो 500 रन बना दिए हो। तो इस तरह की जो ओछी हरकतें, छोटी हरकतें जो है ना, उनकी चर्चाएं ज्यादा हुआ करेंगी। चलिए सूर्य कुमार यादव पर आते हैं। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में लीड किया है भारतीय टीम को, उन्होंने कहा कि जिस तरह टीम एकजुट होकर खेल रही है, चीजें आसान होती जा रही हैं, ये देखना रोमांचक है। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में जब 91 रन जोड़े थे, तब हम लोग बात कर रहे थे कि मुकाबला अब शुरू हो रहा है। इस लाइन का मतलब समझाऊंगा अभी आपको। शिवम दुबे ने कमाल का कमबैक किया। शुभमन गिल और अभिषेक आग और बर्फ जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक बनते हैं और इन्हें बल्लेबाजी करते देखना बेहद दिलचस्प है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी था कि कोई 10 से 12 ओवर तक टिककर बल्लेबाजी करे और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ भी। भारतीय टीम ने जिस तरह से प्लानिंग की थी उसी तरह से प्लानिंग हुई। सूर्य कुमार यादव जो कह रहे हैं कुणाल की पाकिस्तान ने 10 ओवर में जब 91 रन किए तो हमने आपस में ड्रिंक्स ब्रेक में बात की कि अब मुकाबला शुरू हो रहा है। प्रोबेबली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी टीम 10 ओवर में 91 रन करती है तो उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो 200 के आसपास जाएगी जी। और यही खेल था, यही देखना था कि क्या पाकिस्तान की टीम 200 रन तक जा पाती है या 10 ओवर में 91 करने के बाद 170 171 पर आकर सिमट जाती है। और बात जो भी जिसका भी ये एक पर्टिकुलर डायलॉग रहा होगा या जिसने भी सबसे पहले छेड़ा होगा, पाकिस्तान की टीम की समझ उसको भी बहुत शानदार तरीके से। बिल्कुल जी, और बेसिकली होता यही है, जैसे आप बोल रहे हो ना, सीधा सा कैलकुलेशन है। 13 ओवर में जो आपने बनाए आप उसको डबल कर दो, ठीक है। 12 ओवर में 13 ओवर में यही कैलकुलेशन T20 अब इसी तरीके से खेला जाता है, मगर पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता है। उन्होंने 10 ओवर में 91 रन बनाए, वो भी कर्टसी इसलिए कि आपके कैचेस ड्रॉप हुए। इंडियन टीम का फील्ड में एक पुअर डे था, नहीं तो आपके वो भी नहीं बनने थे। उसके बावजूद आप वहां से माइलेज नहीं ले पाए। पता नहीं कौन सी क्रिकेट वो खेलते हैं, कौन सी क्रिकेट उनको समझाई जाती है। माइक हैसन है, वो तो उनको तो पता है किस तरीके से T20 क्रिकेट खेली जाती है। वो तो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के वहां पर मेंटोर थे, कोच थे, सब कुछ था, मगर फिर भी उनकी समझ जैसे भी है। मगर सूर्या ने ठीक बोला, क्योंकि 10 ओवर के बाद ना ये हुआ होगा कि अब ये मुझे यहां से टेंशन देंगे कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं। अगर टेंशन तब होती जब वो उस 91 को 200 में कन्वर्ट करते, तो हाँ इन्होंने अब मुझे टेंशन दी, मेरे लिए इन्होंने एक पहाड़ खड़ा किया जिसको मुझे चढ़ना है। 85 बार चढ़ा, एक बार और सही, वो कोई मुसीबत नहीं है, मगर हाँ मुझे चढ़ना पड़ेगा, मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से मैच शुरू होता है कि क्या ये वो कर पाएंगे। वो नहीं कर पाए। अपने स्टैंडर्ड पे पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खरा उतरा कि वो 170 ही सोच लेता है कि भाई यही हमारा है, किसी तरीके से वो 170 160 पे ही लैंड अप करते हैं। वही उन्होंने लैंड अप किया। दैट वाज नो चैलेंज, वो चैलेंज था ही नहीं। और जिस तरीके से आपने लड़के इकट्ठे किए हुए हैं, तो सूर्य कुमार यादव अगर 11 नंबर पे आते ही रहे ना पूरे एशिया कप में, तो भी ये टूर्नामेंट जीतेगी टीम इंडिया, ठीक है। जैसे वो पहले ओमान के खिलाफ आए कि भाई मेरे को नहीं खेलना, तो वो अगर वो तय कर लें कि मुझे नई बल्लेबाजी करनी है, जैसे कि आईपीएल में धोनी ऑलमोस्ट तय कर लेते हैं कि भाई मुझे नहीं 10 बार 5-6 बॉल्स 8-10 बॉल से ज्यादा नहीं खेलनी, तो भी इंडियन टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी। कोई कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन देने वाली टीमें ही नहीं है। और पाकिस्तान का तो स्तर बहुत नीचे आ चुका है। वही सुनील गावस्कर ने जो उनके बारे में बोला था, पोपड़वाड़ी टीम, ठीक है, ये वैसी ही टीम नजर आती है। मगर बात ये है कि फिर एटीट्यूड कहां से आता है? जब अगर आप में नहीं है ना चीजें, तो आप सीखें, आप थोड़ा सा विनम्र रहें। आप आंखों में आंखें डालने लगते हो, आप बातें करने लगते हो, उकसाने लगते हो, प्लेन गिराने लगते हो, पता नहीं क्या क्या हरकतें करने लगते हो। ये बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान की दिखती है। इंडियन टीम कूल है, उनका कप्तान कूल है, उसे पता है कि वो किस साजो सामान के साथ ना दुबई पहुंचा है। वो ऑन ए गिवन डे जो है ना, ये टूर्नामेंट जीत के ही जाना है। कोई अगर चमत्कार ही होगा कि भाई वो टूर्नामेंट ना जीत के जाए, क्योंकि उसे पता है कि वो किन लड़कों के साथ जो है वो दुबई आया है। बिल्कुल। और जो बात सूर्य कुमार यादव ने कही कि आग और बर्फ की जोड़ी है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के लक्ष्य को आपको चेस करना है तो एक बल्लेबाज को 10 से 12 ओवर तक खेलना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कप्तान साहब ने जो कहा है टीम मीटिंग में, उसको अक्षरशः पालन करने के लिए दोनों खिलाड़ी आए थे। भारत का पहला विकेट जो गिरता है वो गिरता है 9.5 ओवर में, और तब तक भारतीय टीम 105 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ चुकी होती है। यानी 172 रन के लक्ष्य की अगर बात करें आप, तो लगभग आधे से ज्यादा रन बना चुकी होती है, बल्कि आधे से बहुत ज्यादा रन बना चुकी होती है भारतीय टीम, इसको इस तरीके से कहना चाहिए। क्या कहा सलमान अली आगा ने, उनकी बात भी कर लेते हैं। भाई हारे हुए कप्तान है, लेकिन उनकी भी जो
जुबान है उस पर बीच बीच में चीजें आती रहती हैं। हमें अब भी परफेक्ट गेम का इंतजार है, कब तक रहेगा अभी इस पर भी बात करेंगे। भारत के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में मैच छीन लिया, चलिए कम से कम ये तो इन्होंने माना। 10 ओवर में 91 रन जोड़ने के बाद हमें 15 रन और जोड़ने चाहिए थे। हालांकि 171 भी अच्छा स्कोर था। रऊफ और फहीम ने अच्छी गेंदबाजी की। हमें श्रीलंका के खिलाफ मैच का इंतजार है। इंतजार बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक टीम का हाल रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता होगा कप्तान को भी पाकिस्तान के, और जिस तरह से उनकी टीम वो करती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कुणाल, जो बात अभी आप भी कह रहे थे, हसन आए हैं, माइक हसन जो है वो T20 में सिर्फ आरसीबी के साथ नहीं, उनका ठीक ठाक अपना भी एक वजूद है। बड़े बड़े गुस्से में दिखते हैं, जब भी स्क्रीन पर उनको दिखाया जाता है ऐसा लगता है उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारे डेटा चल रहा है। लेकिन ये डेटा क्यों नहीं चल पा रहा है जिस पर हम और आप यहाँ बैठकर भारत में बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि अगर भारतीय टीम को आपको चैलेंज करना है तो 200 रन स्कोरबोर्ड पर जोड़ने होंगे, तभी जाकर, या क्लोज टू 200 जोड़ने होंगे, तभी जाकर आप इस बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर पाएंगे। वरना आप देखिए, कल भी मैं ये बात कर रहा था, अभी शिवम दुबे का बल्लेबाजी करना बाकी था और अभी अक्षर पटेल का बल्लेबाजी करना बाकी था। अभी 25-30 रन अगर आपने और भी बना दिए होते, वो भी चल जाने थे इस मैच में। बिल्कुल चल जाने थे। अब सर जो आपका सवाल है ना, उसके मेरे को ना क्रिकेटिंग रीजन नजर नहीं आते। उसके क्रिकेटिंग रीजन नहीं है। दो चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो एग्जांपल्स। एक इंडियन क्रिकेट टीम है, उसमें भी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, वो किस तरीके से आके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। खौफ नहीं है, इनसिक्योरिटीज नहीं है। पैसा अगर नहीं खेलेंगे ना इंटरनेशनल तो भी बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा जिससे जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी और नेक्स्ट लेवल पे वो पहुंच जाएंगे। तो पैसा जो है ना, वो कहीं से ना कॉन्फिडेंस लेकर आता है, वो बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आता है। वन ऑफ द चीज कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस भी लेकर आता है। प्लस आपके टीम का माहौल अच्छा है, आपका बोर्ड अच्छा है, वो सब उस पर कॉम्प्लीमेंट करता रहता है। एक के ऊपर एक जो है ना, वो सीढ़ियां फिर चढ़ता रहता है बंदा। एक तो चीज़ ये है, या तो आपके पास ये सेटअप हो, वो चलो भाई हर एक के पास नहीं होता, हर कोई उतना फॉर्चुनेट नहीं होता। इंडियन क्रिकेटर्स के पास वो सेटअप होता है क्योंकि वो मेहनत की गई है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने की है, टीम ने की है, पुराने खिलाड़ियों ने की है। तो चलो वो तो आपको अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को हम कह सकते हैं कि भाई वो आपको जो रेडीमेड मिल गया, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, वो आपको मिल गया। या तो ये हो तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, या फिर आप अफगानिस्तान की टीम हो जो ये एक्सेप्ट करे पहले कि भाई हमारे पास नहीं है, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हमें इंप्रूव करना है, हमें जुनून दिखाना है, हमें सीखना है, ठीक है, हमें बदजुबानी नहीं करनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ ना ये सिनेरियो है ना वो सिनेरियो है, वो बीच के सिनेरियो में है जहां पे वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि हम तुमसे कमतर हैं, जहां पे उनके पास वो पैसा नहीं, जहां पे उनके पास वो बोर्ड का सपोर्ट नहीं, जहां पर उनके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। तो कहां से आएंगी ये चीजें? ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो माइक हैसन को पता है, हमें पता है, सबको पता होंगी कि भाई जो आपने 91 रन बनाए 10 ओवर में, आपको 200 बनाने चाहिए थे। ये पाकिस्तान को नहीं पता है। क्यों नहीं बनाते वो 170 रन से ज्यादा? क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज हावी हैं, वो हर खिलाड़ी पर हावी है, वो कप्तान पर हावी है, क्योंकि वो अपनी जगह बचाने के लिए खेलते हैं, वो उस तरीके से खेलते हैं। वो कोई भी अपनी जो जगह जो है ना खोना नहीं चाहेगा कि मैं 2 मैच में कोई एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गया तो उसके बाद पता लगा जी अगली बार मुझे जगह मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसी बात पे मुझे झाड़ लग गई। तो बड़ी दिक्कतें हैं पाकिस्तान टीम के साथ। वही वसीम अकरम वाली बात है कि भाई इसका रोना नहीं रोया जा सकता। पाकिस्तान से खेलना है ना तो भाई आपको अपने अंदर से ही ना वो जुनून लाना पड़ेगा। कुछ जो भी करना है आपको खुद करना है। आपके लिए कोई करके देगा, आपको कोई बदल देगा, कोई यहाँ पर एक दिन राम आएगा और राम राज्य आ जाएगा, वो कभी नहीं होगा, वो होना ही नहीं है। तो वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यही समझना होगा कि वो सब नहीं होने वाला, जो करना है अपने बूते पे करना है। और उनके जो पहले खिलाड़ी थे, चाहे वो इमरान खान हो, ये वो, उन्होंने भी अपने बूते अपने जिगरे पे किया था। कोई नहीं था करवाने वाला, कोई बोर्ड नहीं था, कोई पैसा नहीं था। तो ये चीज़ जो है ना वो इस टीम में लैक करती है। बिल्कुल, और बड़ी बात है ये कि इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती टीमें थीं, पूर्ववर्ती खिलाड़ी थे, पूर्ववर्ती कप्तान थे, इस प्रेजेंट लॉट से पहले या आज से 10, 12, 15 साल पहले, उन्होंने भी जो अचीव किया उसके पीछे उनका पर्सनल जो एक हिम्मत होती है, पर्सनल जो जोश होता है। सही बात है, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था वहां पर वो इमरान खान थे जो बिल्कुल बाहर हो चुकी टीम को, लगभग बाहर हो चुकी टीम को, बाहर हो गए थे, रिटायरमेंट से वही वापस आए। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खुद जाकर कहा कि नहीं हमको ये वर्ल्ड कप जीतना है, फिर उसके बाद उन्होंने टीम में वो जोश भरा एक तरीके से। यहाँ तो जोश कहाँ से भरेंगे, यहाँ तो और भी पहले तो होश भरें, उसके बाद जोश भरने की बात आएगी, भी तो होश की कमी दिखाई दे रही है। चलिए अब वो बर्फ और आग ये जरा दिखाते हैं आपको। दिखाइए अगला अपडेट, ये बर्फ और आग की कहानी क्या है। पाकिस्तान के कप्तान कह रहे हैं ना कि पावर प्ले में हमने मैच हमसे भारतीय खिलाड़ियों ने छीन लिया।
वो छीनने का काम किया अभिषेक और गिल ने। पावर प्ले में बगैर विकेट खोए 69 रन 69 रन्स भारतीय टीम ने स्कोर किए। मजेदार बात यह है कि 18 गेंद दोनों खिलाड़ियों ने खेली, जिसमें गिल के 35 और अभिषेक के 33 रन थे। यानी जब श्रीकांत और गावस्कर खेलते थे तो कभी कभी वो कहा जाता था ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वो वाली बात थी। जिस तरह से शुभमन गिल ने अपने शॉट्स लगाए हैं, ज़्यादा ग्राउंडेड शॉट्स खेले हैं, चौके लगाए हैं छक्के की बजाय ज़्यादा, लेकिन रन उनके ज़्यादा थे। 11.50 के रन रेट से सलामी बल्लेबाजों ने रन जोड़े और इसके बाद जो आस्किंग रन रेट था, रिक्वायर्ड रन रेट था, वो हो गया 7.35 का। यानी कुणाल, अगर आप ये देखें तो मैच तो भारतीय टीम पावर प्ले में ही जीत चुकी थी, क्योंकि इसके बाद अगर और पावर प्ले तक तो कोई विकेट भी नहीं गिरा था। मतलब भारतीय टीम 69 रन बना चुकी थी, कोई विकेट नहीं गिरा था। यानी लगभग अब उसको 14 ओवर में 100 रन चाहिए थे मोटा मोटी। अगर आप देखिए इस भारतीय टीम को, पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग लाइनअप है, इस बॉलिंग लाइनअप में मैं 20% और कुछ जोड़ देता हूं। एक ऐसा गेंदबाज जोड़ देता हूं जो शायद इन लोगों से 20% थोड़ा और घातक हो, या इन्हीं गेंदबाजों को 20% ताकत, 20% स्विंग, 20% रिवर्स स्विंग दे देता हूं, तब भी नहीं जीत पाते। बिल्कुल जी। क्योंकि उसकी वजह वही है। हाँ। कि पावर प्ले में आप इस सोच के साथ गए थे कि हम आने वाले बल्लेबाजों के लिए रास्ता बिल्कुल आसान कर देंगे। ये काम रोहित शर्मा ने शुरू किया था। और पावर प्ले नाम की चीज अब को समझता ही कोई नहीं है। मतलब पावर प्ले के बाद जो अगला ओवर था उसमें ज्यादा रन बने, ठीक है, क्योंकि उसको अब तो आपको मारना ही मारना है, आपको रुकना ही नहीं है कि भाई आपको शुरुआत से हथौड़ा लेकर आना है और अंत तक मारते रहना है, वो वाली सोच है। और जिस तरीके से मतलब वो ठीक है, वो जो सूर्य कुमार यादव ने बोला कि वो आइस और आग और जो है आइस वाला हिसाब है। शुभमन गिल थोड़ा सा विराट कोहली टाइप अपने आप को मॉड्यूल किया उन्होंने। आइडल भी उनको मानते हैं, वो उसी तरीके से मॉड्यूल कर रहे हैं। वो अपने आप को लीडर देखते हैं कि भाई मैं काम करवाऊंगा और मैं खड़ा रहूंगा, जैसी ज़रूरत होगी वैसा खेलूंगा। अभिषेक शर्मा एक दूसरे मोल्ड के हैं, वो बहुत एग्रेसिव है। भाई ट्रेविस हेड के साथ जिसने बल्लेबाजी की हो, उसका फिर दिमाग वैसे ही हो जाता है कि उसने आते ही मारने शुरू कर देना, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। फील्डर खड़ा भी है वहाँ पर तो भी नहीं देखना, वो वहीं मार देगा अगर वहाँ पर उसकी जगह बनती होगी तो। वो अलग टाइप के हैं, उनको अपनी अलग पहचान बनानी है या उनका सोच अलग है। शुभमन गिल एक अलग रोल में आ चुके हैं, वो कप्तान हो चुके हैं टेस्ट के। उनका जो पेडेस्ट्रियल है, ठीक है, 7 खेले हुए हैं, वो थोड़ा हाई हो चुका है। वो जिम्मेदारी भरे वाला जो है वो चीज़ें भी उनके कंधों पे आ चुकी हैं, वो उस हिसाब से खेलते हैं। और उनके पास वो स्किल भी है कि वो ग्राउंडेड रिस्क फ्री शॉट्स खेल के जो है ना वो रन बटोर सकें। अभिषेक शर्मा के पास वो स्किल पता नहीं है कि नहीं, मगर उनका इंटेंट वो नहीं है। उनका इंटेंट ये है कि मैं मारूं उठा के, ठीक है, उठा के बाहर कर दूं इस गेंद को, वो दूसरा इंटेंट है। तो ये पावर प्ले में ही खत्म हो गया था मैच, ये भी आप बिल्कुल कह सकते हैं। और पाकिस्तान का जो आपने बोला कि 20% इनका बढ़ा दें, मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान को ऐसे गेंदबाज ढूंढने चाहिए। मैं शोएब अख्तर का एक डायलॉग मुझे अभी तक याद है, बहुत सालों पहले उन्होंने बोला था एक चैनल पर बैठ के कि भाई आपको गेंदबाज ढूंढने होंगे। सौरव गांगुली भी थे उस शो में, और आप ना चाहे दादा स्कूटर पर निकलिए, ठीक है, मगर ना गेंदबाज ढूंढ के लाइए कहीं से। तो अब ना शोएब अख्तर स्कूटर पे निकले या मोहसिन नकवी स्कूटर पे निकले, और वो ऐसे गेंदबाज ढूंढ के लाए जो ना मतलब जिसे हम शब्द यूज करते हैं, थोड़ा सा वैसा हो जाता है बैल बुद्धि, ठीक है, जो बस तेज फेंके जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना क्या है, ठीक है। वो थोड़ा डिसिप्लिन हो, जिनके अंदर थोड़ी सी अकल हो। अगर वो 20% ऐसा गेंदबाज मिल जाएगा ना तो पाकिस्तान का ज्यादा भला होगा। बिल्कुल। और शोएब अख्तर को खुद इसी प्रोसेस के तहत ढूंढा गया था। शोएब अख्तर कोई बहुत एनसीए और किसी बहुत पारंपरिक क्रिकेटिंग फैमिली से नहीं आते थे। पाकिस्तान में टेप बॉल जो खेला जाता है, बॉल के ऊपर टेप लगा के ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए, एक ऐसे ही स्थानीय मैच से उनको लेकर आया गया था। और इस तरह के खिलाड़ी, और आप जो बैल बुद्धि कह रहे हैं, ये शोएब अख्तर खुद कहते हैं कि तेज गेंदबाज को थोड़ा पागल होना चाहिए, थोड़ा कम अक्ल होना चाहिए, ताकि वो जाके सिर्फ अपनी रफ्तार पर काम कर पाए। तो इसलिए ढूंढिए, चलिए स्कूटर से ढूंढिए या वहां पर ऑटो बड़े चलते हैं, वहां तो स्कूटर अभी चलन में है। और ऑटो जो है उसमें बड़ी सारी जो है उसमें अक्सर शाहरुख खान की फोटो भी लगी होती है। तो चाहे तो शाहरुख खान की फोटो के साथ जाके ढूंढिए, लेकिन वहां बड़े दीवाने हैं जी हिंदुस्तानी फिल्मों के। खैर छोड़ते हैं, अभी अपने अभिषेक शर्मा पर आते हैं। अभिषेक शर्मा की पारी की बात कर लेते हैं जरा। बर्फ और आग में जो आग है, उस आग की बात कर लेते हैं। दिखा दीजिए भाई उनके अपडेट। 39 गेंदों पे 74 रन की पारी खेली इस बल्लेबाज ने और 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय टीम की ये साझेदारी थी, ये सबसे बड़ी साझेदारी हो गई और इसीलिए अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वैसे कुणाल, मैं
जाती तो नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने कहा कि मैच भारतीय टीम ने पावर प्ले में जीत लिया था जी। लेकिन मैं तो ये कहूंगा ये भी कह सकता हूं कि भारत ने मैच ये पहली गेंद पर जीत लिया था। जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने ना वो शाहीन शाह अफरीदी को जो छक्का मारा है वो शोल्डर वहीं पर डाउन कर दिए थे। उन्होंने बता दिया था, मैसेज दे दिया था पाकिस्तानी गेंदबाजों को कि हो गया आप अपने घर में बड़े शेर और आपके नाम पर बचते होंगे बड़े डंके, यहां पर आओगे तो ऐसे ही मारूंगा। पहले मैच में निकलकर स्टेप आउट हो गए जिस तरीके, और कुछ तो रेपुटेशन होती है। अभिषेक शर्मा जब बड़े हो रहे होंगे ना, जब कॉलेज में खेल रहे होंगे या जब आईपीएल में भी आए होंगे, शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा नाम सुना होगा उन्होंने। हाँ। शाहीन शाह अफरीदी ठीक ठाक समय से क्रिकेट में है, विश्व क्रिकेट में है और अपना इस पहचान के साथ हैं कि बहुत बड़े गेंदबाज हैं और बड़ी काबिलियत है जी, बड़ी रफ्तार है, स्विंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दिस दैट। उस गेंदबाज को पिछले मैच में स्टेप आउट होके पहली बॉल पे चौका मारना और इस मैच में पहली बॉल पे जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा है, मैच तो भारत वहीं जीत गया था। बिल्कुल जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, खेल तो सबने देख ही लिया, अभिषेक शर्मा का इंटेंट सब लोग जानते ही हैं। बात यह कि जब आपको पहली गेंद पे छक्का पड़ गया, आप पिछले मैच में भी खा चुके हो, या तो आप उन्हें आउट कर लो या आप उन्हें बीट कर लो, तब तो आपकी ज़बान चले तो समझ में आता है। आपकी ज़बान चल रही है, वो भी कल के लड़के से चल रही है जो नया आया है, अब आप उससे सुन के बेइज्जत होना चाहते हो तो फिर हो जाओ, ठीक है। आप हो गए बीच मैदान में कि उसने बोल दिया, उसने भी 2 अपशब्द उस तरीके के बोल दिए होंगे, ठीक है। वो भी कम तो है नहीं, ठीक है, आते वो भी अमृतसर से हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें जो है वो सुन के शाहीन शाह अफरीदी के कलेजे में ठंडक पड़ गई, ठीक है, कि भाई हाँ जी, अब मैं सुन लिया, खा तो लिए मैंने रन भी, मैंने सुन भी लिया। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। मुझे इनकी मानसिक स्थिति पे ना समझ नहीं आता कि भाई आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो कि दूसरा अच्छा खेल रहा है, दूसरा हमसे ऊपर के लेवल का खेल रहा है, हमको आगे बढ़ना है, हमें सीखना है। और अगर आपको सेलिब्रेट करना है ना तो करो सेलिब्रेट, मगर तब करो जब आपने उसका बैक किया हो, प्रदर्शन से आउट कर लिया हो, बीट कर दिया हो, चारों खाने चित कर दिया हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करो तो भी समझ में आता है। वो भी ओवर द टॉप सेलिब्रेशन समझ में नहीं आता, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक नए उभरते हुए अभी आए लड़के हैं, तुम्हारा नाम हो चुका है, तुम एक एस्टैब्लिश स्टार हो, तुमको तो तुम्हारे पे रेपुटेशन है कि तुमको उस पर खरा उतरना है। तुम अगर ऐसे कल के लड़कों से भिड़ते फिरोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर वो जो साख है ना बची कुची और जो थोड़ी मानसिकता जो बची हुई है वो भी नहीं बचनी फिर शाहीन शाह अफरीदी की और पाकिस्तान की भी। बिल्कुल, और वही हो भी रहा है। मतलब आप जो कह रहे हैं उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि ठीक है, पहली बॉल पे मार दिया गया आपको 6, अगली बॉल पे बोल्ड कर देते। हाँ, भाई वो वेंकटेश प्रसाद ने जो काम किया था, फिर उसके बाद आप आंखें जरा दिखाते कुछ, आप भी बोलते तो समझ में आता है। यहाँ तो आपकी धुनाई हो रही है, लिटरली धुनाई हो रही है हमारे यहाँ। लिटरली सर धुनाई हो रही है। दूसरी बात सबसे बड़ी जो मुझे अजीब लगी ना, लिटरली धुनाई के बाद अभिषेक शर्मा लिटरली ना जैसे आपस में दोस्ती यारी में आदमी नहीं बोलने लगता है गंदे तरीके से, ठीक है, वो उस तरीके से आपको बोल रहा है कि आपकी जैसे कोई इज्जत ही ना हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें उनकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आप ना तो प्रदर्शन से कर पा रहे हो ना फिर आपका जबान बंद हो रही है। बिल्कुल, चलिए दिखाते हैं अभिषेक शर्मा ने क्या कहा है। कहा कि मैंने इलाज कर दिया जी पाकिस्तान का। जरा दिखाते हैं आपको उनका बयान। कह रहे हैं मेरे लिए इस तरह बल्लेबाजी करना आसान था, वो बेवजह जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहे थे मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने भी उनका इलाज कर दिया। ये सही बात है। अभी स्लॉट के लड़कों से आप बहस करेंगे तो वैसे ही जवाब देंगे आपको। मुझे इस तरह की साझेदारी का काफ़ी समय से इंतजार था। मैं शुभमन के साथ स्कूल के दिनों से खेल रहा हूँ। मैं जिस तरह की बल्लेबाजी करता हूँ वो टीम के लिए काफ़ी अहम है। ये आक्रामकता टीम के सहयोग से ही आती है। इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी में कभी कभार चूकने का भी खतरा रहता है। एग्जैक्टली वही बात कुणाल मेरे ख्याल से जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान में कोई रिस्क ले तो ले कैसे ले। अगर रिस्क लेता है और वो आउट हो जाएगा तो पता चला कि हारे किसी और वजह से, लेकिन उसी को बाहर कर दिया जाएगा। यहां अभिषेक शर्मा को वो जो हम एक टर्म यूज करते हैं लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू किल जब दिया जाता है तो साथ साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाता है कि तू जा भाई, अगर तू 2-3 मैच में आउट भी हो गया ना, कल उनका कैच छूटा, मतलब वो जिस तरीके से शुरुआत में, हाँ बिल्कुल शुरुआत में ही छूटा, तो लेकिन ये कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, सिलेक्टर की तरफ से भरोसा दिया जाता है कि भाई तुम जाकर मारो, ये तुम्हारे पास लाइसेंस है। अगर 10 में से 2 मैच में, 3 मैच में तुम आउट भी हो गए जल्दी तो तुम्हारी जगह पर कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे खेलने का अंदाज यही रहना चाहिए। ये बड़ा फर्क है शायद, और इसीलिए अभिषेक कह रहे हैं इलाज कर दिया। बिल्कुल जी, लिबर्टी है और ये लिबर्टी जो है ना, अभिषेक शर्मा को अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए कि वो इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं।
जो पिछले क्रिकेटर्स ने मेहनत करी, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने मेहनत करी, जो बीसीसीआई ने मेहनत करी, आज आप उस स्थान पर हो कि आपको जैसे वो घर परिवार में होता है ना, कोई कुछ संपन्न परिवार होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने की आज़ादी होती है, क्योंकि आपको खाने की या ईएमआई की टेंशन नहीं रहती है कि भाई आपको वो देनी है, वो सब सेटल्ड है ऑलरेडी, पहले सेटल्ड है, तो वो लिबर्टी होती है जिसके साथ आप पैदा हुए। वैसे ही इस लिबर्टी के साथ जो है वो अभिषेक शर्मा या उनकी जनरेशन के लोग खेल रहे हैं कि वो लिबर्टी उनके पास है, वो आईपीएल भी खेलते हैं, वहाँ से पैसा मिल जाता है, ये लिबर्टी पाकिस्तान के पास नहीं है। मगर ये कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, ये आपको किसी ने ऊपर से लिख के नहीं दिया था कि भाई आपको ये लिबर्टी का हकदार हो। कई लोग नहीं होते, फिर उनको अपनी जिगर दिखाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो किलर इंस्टिंक्ट्स की बात जो हम करते थे पाकिस्तान की, वो उन खिलाड़ियों में थी जो आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, उन्हें पता भाई हम कहीं से नहीं आए तो हमारा क्या ही लुट जाएगा, ठीक है, हम तो अपना चलो दिखाते हैं, खेलते हैं और चांस लेते हैं। तो वो चीज़ इस टीम में नज़र नहीं आती, बड़ी इनसिक्योर सी टीम नज़र आती है। उसका कैसे मोहसिन नकवी इलाज करेंगे, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को ले आओ और वो आपको मोटिवेट कर दे, ये सब चीज़ें वैसे नहीं होती हैं। पहले जो आपके मूल मुद्दे हैं अगर वो नहीं सुलझेंगे तो आप किससे कितनी भी पेप टॉक करा लो, वो आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, आप उनके मूल मुद्दे तो सुलझाओ कि भाई आप उनको पैसे टाइम पर मिले, पैसे प्रॉपर मिले, बैकिंग मिले, माहौल अच्छा हो, रोजाना ऑपरेशन ना हो रहा हो कि एक टूर्नामेंट हारे तो ऑपरेशन कर देंगे जी, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, आज जो है सैलरी कम कर दी, किसी को ग्रेड से बाहर कर दिया, यही चीज़ें तो होती रहती हैं पाकिस्तान में। तो उसके बाद आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन खिलाड़ियों की भी ना, मतलब उतनी ज़्यादा मैं गलती नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है जी ऐसा माहौल है, उसके अंदर एक यूजुअल इंसान ऐसा ही करेगा। कोई अनयूजुअल होगा जिसमें कुछ अलग जिगरा होगा, जिसका माइंडसेट कुछ और होगा, तो भाई वो फिर एक्सेप्शन ही होते हैं। वो कोई बिरला ही कोई इमरान खान बनता है, हर कोई आपको हर दशक में इमरान खान नहीं मिल जाता। बिल्कुल वही वाली बात है, भूखे पेट ना भजन गोपाला, अपना ये लो अपनी कंठी माला वाला जो है ना, वैसी बात है कि जब तक आप उनकी मूल समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे, उनका इलाज नहीं निकालेंगे, समाधान नहीं करेंगे और रोज़ धमकी भी देंगे कि सर्जरी कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, आप इस टीम से फिर एक्सपेक्ट मत कीजिए। हालांकि इस टीम की भी दिक्कत ये है कि थोड़ी सी उसको कहते हैं ना कि बार बार एक ही चीज़ करती है और फिर मुंह की खाती है। किस तरह से कल के मैच में जिस सो कॉल्ड खेल भावना का थोड़े दिन पहले पाकिस्तान भारत को हवाला दे रही थी, क्या हुआ मैच में, ज़रा कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या पाकिस्तान उस खेल भावना का परिचय दे रही है जिसकी वो कस्में खाती है, या कहना चाहिए जिसकी वो बात करती है। साहिबजादा फरहान के अर्धशतक का जो जश्न था वो कुणाल हम सबने देखा, बिल्कुल अच्छी तरह नहीं लिया गया और काफ़ी सोशल मीडिया में उसको लेकर बातचीत हो रही है। हारिस रऊफ बेवजह भारतीय खिलाड़ियों से आकर भिड़ रहे थे और एक तो पिटाई हो रही थी, वही बात जो आप कह रहे थे, एक तो पिटाई हो रही थी, ऊपर से आके भिड़ भी रहे थे। मैच के बाद खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया, यानी अब भी मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जो डे 1 पर कुणाल ने आप लोगों को बताया था उस नेट सेशन से जाकर कि जब खिलाड़ी 10 कदम की दूरी से निकले और हाथ नहीं मिलाया तो मैच में तो आप मान के चलिए कि हाथ नहीं मिलाएंगे। बस फर्क यही है कि इस बार कम से कम इस बात के लिए हार के बाद रोना नहीं दिया गया कि भाई हमने हाथ नहीं मिलाया ना जी, इसलिए हमारे खिलाड़ियों का हौसला टूट गया। लेकिन ये क्या बचपना है जिस तरह से आप 50 रन बनाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे भाई आपने कोई 500 रन बना लिया और अगर आप 500 रन बनाकर भी उस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपत्ति तो तब भी होगी। फिर उसके बाद अब जब यहां से कोई स्ट्रांग मैसेज जाएगा, यहां से कुछ कहा जाएगा तो फिर वही वाली बात होगी, मोहम्मद यूसुफ जो है जिस तरीके से इरफान पठान को घसीट के लाए, फिर आप कुछ घसीट के लाएंगे। ये चीजें कोई क्यों नहीं समझाता कि मैदान में किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का आचरण होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। ठीक है, तो वो हैच तो चिकन हुआ नहीं था, आपने काउंट पहले करना शुरू कर दिया। एक आपने इंस्टेंस गिनाया, दूसरा हारिस राउफ बाउंड्री पे खड़े थे तो ऐसे प्लेन क्रैश की ऐसे वीडियो कर रहे हैं। क्या बचपन है ये, क्या पागलपन है क्या भाई। आप क्राउड बैठा है, क्राउड में तो कोई भी आके बैठ सकता है, उनका कोई स्टेक पे नहीं लगा है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कोई अपने देश का जो है एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो तो आए मजे लेने के लिए, ठीक है, टिकट वहाँ खरीद के, उनका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। वो अगर आपको चिढ़ा भी रहे हैं तो आप अपने संयम में रहिए ना भाई, आप तो अपने संयम में रहिए। आप ये इस तरीके की हरकतें करने लगते हो। क्या हुआ कि भाई सूर्य कुमार फटाफट 2 विकेट गिर गए, 1 विकेट आउट हुआ, उसके बाद सूर्य कुमार का विकेट गिरा, आपको लगा आपने मैच निकाल लिया। ऐसे होता है, 8-8 नंबर तक यहाँ पर बल्लेबाजी है इंडियन टीम की। थोड़ा बहुत जल्दी ना इनको डेस्परेटनेस बहुत ज़्यादा है, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की या उस हाई को फील करने की जिसकी अभी क्षमताएं इस टीम के अंदर नहीं है। ये इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे एक्सेप्टेंस इज़ दी की। इनको ना वो साइकोलॉजी वो जो है ना वो उसी पे आना पड़ेगा, उस साइकोलॉजिकल रियल्म जो होता है कि भाई पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई नहीं, आपसे गलतियां हुई हैं, आप अभी वहाँ पर नहीं हो, फिर बहुत मेहनत करो
उसके बाद ये चीज़ें ना अपने आप जो है ना वो सेलिब्रेशंस आते रहेंगे और फिर आप ऐसे उछलोगे नहीं, फिर आप संयम में रहोगे क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की होगी। अभी आपने मेहनत वो करी नहीं है, अभी आपका वो टीम का सेटअप वैसा है नहीं और आप चाहते हो कि जश्न हम उसी तरीके से बना ले जैसे इंडियन टीम बनाती है, वो तो बहुत संयम तरीके से बनाती है, या कोई एक चैंपियन टीम बनाती है, तो बहुत मुश्किल स्थिति है उनके लिए। उनको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। अब ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए, और मुझे सबसे ज़्यादा फील तो वो उस पाकिस्तानी जनता के लिए होता है जो दुबई में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर मतलब कुछ को तो मैं जानता हूँ पर्सनली कि बाहर निकल के चेहरा दिखाना और फिर ये बोलना कि भाई पाकिस्तानी है, ठीक है, तो क्योंकि फिर मजाक का कारण बन जाते हो आप, ठीक है, आपकी टीम के साथ आपको एसोसिएट कर लिया जाता है जिसके कोई मैच्योरिटी का लेवल ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब अगर सिर्फ हार जीत का मामला होता तो शायद वो दिक्कतें, वो दुश्वारियां नहीं होती, लेकिन जब बात ये हो जाए कि आप बेवजह की हरकतें करें, आप खिलाड़ियों से भिड़ें, आप जहाज़ का जो है वो वीडियो बनाएं, जो भी आप जेस्चर दिखा रहे थे, कोई जो है वहाँ पर 50 रन बनाने के बाद ऐसे बल्ले चला रहा है जैसे लग रहा है कि उसने जो है पूरा दुनिया ही जीत ली हो, तो बड़ा बचपना है जी। और हम लोग अक्सर बात करते ही रहते हैं कि अब इस टीम को कितना ही कोई समझाएगा, क्या ही कोई समझाएगा। हाथ से बाहर एक तरीके से टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होगी या टूर्नामेंट में बनी रहेगी, इसके लिए ज़रूरी है कि परफॉर्म करें। कप्तान साहब कह रहे हैं कि श्रीलंका से अगला मैच है उसको वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखते हैं। खैर, भारतीय टीम बड़ी रिलैक्स्ड है, भारतीय टीम बड़ी मैच्योर्ड है, भारतीय टीम हर तरह की परिस्थिति से, हर टीम से निपटने के लिए तैयार है। जैसे ही भारतीय टीम अगले मैच की तैयारियों में जुटेगी, उससे जो भी नेट सेशन होगा, वहाँ की जो खबरें होंगी वो आपको बताएंगे। उसके अलावा आज का भी जो दिन है भारतीय टीम के लिए, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ लेकर आएंगे शाम के शो में अपने। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको स्पोर्ट्स की तमाम खबरें जो है उससे हमेशा अपडेटेड रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip।